इसमें सबसे पहले आज पढ़ेंगे वृत्तीय गति के बारे में। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। ठीक है। उसके बाद एक समान, यहाँ आसमान लिखा गया, यहाँ होगा असमान गति। कौन सा गति? असमान। इसे लिख दिया है आसमान। ठीक है। उसके बाद कोणीय विस्थापन और त्वरण, ये दोनों चीज जानेंगे। तो अभी सबसे पहले अपने लोग स्टार्ट करेंगे वृत्तीय गति के बारे में। किस चीज के बारे में? वृत्तीय गति। उससे पहले एक नया पेज बना करके समझो, वृत्तीय गति कहते किसको है? वृत्त का नाम सुनिए, वृत्त का नाम सुनिए ना, वृत्त। एग्जाम्पल बताओ एक वृत्त का, क्या होगा वृत्त का एक एग्जाम्पल? बल्ला। अरे चूड़ी जिसको कहते हैं, चूड़ी क्या है? एक वृत्त है। क्या गेंद एक वृत्त का एग्जाम्पल है? गेंद किस चीज का एग्जाम्पल है? गेंद किसका एग्जाम्पल है? गोला का। गेंद गोला का एग्जाम्पल है। लेकिन सर चूड़ी जिसको बलिया भी कहते हैं, क्या ये बलिया वृत्त है या गेंद है? ठीक है, गोला है, वृत्त है। तो यही जब गोलाकार एक पथ लेते हैं, क्या लेते हैं? गोलाकार पथ। देखे बलिया, देखिए वो है बड़ा वाला है तो लो नहीं, वो मोटा वाला है, इससे मोटा वाला और है। लो लो लो। इस दोनों को शेप बनाते हैं पहले। मतलब समझो कि जैसे ये है। अच्छा, साइकिल का चक्का कैसे घूमता है? इस शेप से घूमता है ना, ऐसे करके घूमता है ना। तो इस टाइप का जो घूम रहा है, तो क्या हर जगह इसकी, यह इसका क्या हो जाता है? सेंटर। देखो, यह इसका क्या है? सेंटर है, केंद्र जिसको कहते हैं। इस केंद्र से हर जगह की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या, दूरी को। अब जहां पे त्रिज्या हर जगह समान हो वह वृत्त है। और वृत्त के चारों ओर जब गति करेगा कोई वस्तु, इसके चारों ओर, मान के चलो हम मोटरसाइकिल लेके हुए हुए करते हुए इसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो हम कौन सा गति कर रहे हैं? कौन सा गति कर रहे हैं? वृत्तीय गति। ठीक है। चलो, अब इस साइकिल का चक्का है, साइकिल का चक्का में क्या लगा होता है? स्पोक होता है ना। स्पोक क्या त्रिज्या है त्रिज्या। स्पोक क्या चीज है? त्रिज्या। ठीक है। तो हमको अभी समझना था वृत्तीय गति के बारे में। तो वृत्तीय गति किसको बोलते हैं? कि वृत्त के चारों ओर इसके पथ पर गति करना ही कौन सा गति कहलाता है? वृत्तीय गति कहलाता है। वही चीज हम यहाँ बताए हैं। क्या चीज? कि देखो कि जब कोई कण, कण का मतलब क्या चीज? वस्तु। कण का मतलब कोई वस्तु का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, और छोटा छोटा टुकड़ा से ही किस चीज का निर्माण होता है? कण का। किस चीज का निर्माण होता है? कण का। छोटा छोटा टुकड़ा मैंने कण हुआ ना, अब कण से क्या चीज बनेगा? वस्तु बनेगा। तो कह रहे हैं कि जब कोई कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो इसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। अभी चीज तुरंत बताए, हम ही अगर गाड़ी चला रहे हैं ये बलिया के ऊपर, ये बलिया के ऊपर यहां से वहां गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो हम किस पथ पर गति कर रहे हैं? वृत्तीय पथ पर। इसी को हम लोग कौन सा गति बोलेंगे? वृत्तीय गति बोलेंगे। यह दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है एक समान वृत्तीय गति, एक होता है असमान वृत्तीय गति। कौन कौन सा गति? एक समान गति और दूसरा असमान गति। एक समान का मतलब क्या होता है? एक समान का मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि हर जगह एक समान होना चाहिए। जैसे मान के चलो तुम लोग विद्यार्थी है, किसी से हम ना इंसाफी करने लगे। ना इंसाफी करने का मतलब क्या हो सकता है? इसको बजाए या मतलब इसको नहीं बजाए, बाकी सबको टोक टाक करे। इसको क्या होगा? हमको सर काहे नहीं बजा रहे हैं, कोई बात तो नहीं हो गया होना सबको? सबसे क्या एक समान बिहेव किए हम? किसी से तो असमान बिहेव कर दिए, किसी से तो हम गलत बिहेव किए, करने का मतलब उसको नहीं टोके। तो वही चीज है कि जब एक जगह सबको एक समान रहेगा, हर जगह को निश्चित रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे आज सब तुम लोग हमारे लिए स्टूडेंट है, सब दिन हमारे लिए स्टूडेंट रहो। वही बात है कि एक समान वृत्तीय गति। जब असमान है, आज हमारे लिए स्टूडेंट है, कल हमारे लिए टीचर बन जाओगे, होगा ऐसा? तो वह हो जाता है कौन सा गति? असमान गति। कौन सा गति? असमान गति। वही है, एक समान गति के बारे में पहले बताएंगे, फिर कौन सा गति के बारे में बताएंगे? असमान गति के बारे में। ठीक है। तो चलते हैं एक समान वृत्तीय गति को। इसका डिफिनेशन क्या लिखाए थे एक समान वृत्तीय गति का? कि जब कोई वस्तु
समान समय अंतराल में, क्या लिखा है, समान समय अंतराल में वृत्ताकार पथ पर, कौन सा पथ, वृत्ताकार, वृत्ताकार पथ पर समान दूरी तय करती है, क्या कहते हैं, ऐसी वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, इसको कौन सा गति बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति। डेफिनेशन में क्या लिखा है कि कोई वस्तु है जो एक समान रूप से समय अंतराल फिक्स है। जैसे देखो अभी बताए थे, जैसे में क्या चीज, जैसे क्या चीज बताए हैं, चलती हुई क्या चीज, पंखे की गति, चलती हुई पंखे की गति, चलती हुई पंखे की गति, चलती हुई पंखे की गति। उसके बाद घड़ी के सुई की गति, उसके बाद घड़ी के सुई की गति, किसकी गति, घड़ी के सुई की गति। क्या घड़ी एक समान चाल से चलता है, कभी चलता है टिक टिक टिक, कभी चलता है बहुत फास्ट, ऐसा तो नहीं होता है। घड़ी क्या करता है, एक समान चाल से चलता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, किसका, ये सब क्या हो जाएगा, एक समान गति का उदाहरण हो जाएगा। समझ में आया, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, अब आता है दूसरा गति, जिसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे असमान वृत्तीय गति। कौन सा गति, असमान वृत्तीय गति। इसके बारे में समझो कि वह गति जो निश्चित समय अंतराल के साथ वृत्ताकार पथ पर अलग अलग कह सकते हैं बिहेव करता है, अलग अलग, कभी स्पीड ज्यादा हो गया, कभी स्पीड कम हो गया। मतलब क्या, कभी गति अधिक करने लगे, कभी गति कम करने लगी। इस प्रकार का जो मोशन होगा, गति होगा, इसको हम लोग कौन सा गति बोलेंगे, असमान वृत्तीय गति बोलेंगे। कहने का मतलब, जैसे में गाड़ी अपने लोग चलाते हैं, तो लोग स्कूटरी चलाती होगी, स्कूटरी में कभी क्या, कभी मन हुआ तो सर्दी उड़ाते हैं, लेकिन तुम लोग डर लगता होगा कहीं गिर न जाए, खंता में जाके, खंता में जाके गिरेगी तो चोट लग जाएगा। ठीक है, तो जो गाड़ी चलती है वह कभी मन हुआ तो 10 का स्पीड, कभी मन हुआ तो 20 का, कभी मन हुआ तो 40 का। मतलब क्या, स्पीड में परिवर्तन हो रहा है। तो क्या है, वो असमान गति है, असमान गति है, लेकिन असमान वृत्तीय गति नहीं है। असमान वृत्तीय गति होने के लिए क्या कंडीशन है, वह वृत्ताकार पथ पर चलना चाहिए। क्या बताए ना, असमान गति का उदाहरण है गाड़ी का चलना। किसका उदाहरण है, असमान गति का उदाहरण है गाड़ी का चलना। लेकिन असमान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। तो सर असमान वृत्तीय गति का क्या उदाहरण हो सकता है, क्या होगा असमान वृत्तीय गति का उदाहरण, जब वृत्ताकार पथ पर चल रही है, जैसे लिख सकते हैं मेले द्वारा झूला की गति, मेले द्वारा झूला की गति। मतलब मेले में जो झूला लगता है वही हो जाता है कौन सा गति, असमान वृत्तीय गति। चलो हम इसका डिफिनेशन लिखने का प्रयास करते हैं असमान वृत्तीय गति का। वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु की, वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु की असमान रूप से गति असमान वृत्तीय गति कहलाती है, असमान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे अगर लिखना रहेगा, जैसे मेले में किस चीज की गति, झूले की गति, या कौन सी गति है, असमान गति, मेले में झूले की गति। और दूसरा एग्जांपल तो मौत कुआं वृत्ताकार होता है, लेकिन हर जगह उसका रेडियस पूरा सेम नहीं होता है। देखियो कि मौत कुआं ऐसे होता है, हम बता देते हैं, इस टाइप का होता है।
बाल्टी की तरह नीचे में थोड़ा सा ज्यादा मतलब कम एरिया रहेगा, धीरे धीरे एरिया क्या करता है, फैलाता है। तो यह पूरा तरीका से सेफ नहीं हो पाता, इसको छिन्नक बोलते हैं, सर पढ़ी होगी 10वीं क्लास में, छिन्नक। सो क्या बोलेंगे, छिन्नक, ठीक है। तो उसके बाद लिख लेंगे चलती हुई किस चीज की गति, चलती हुई गाड़ी की गति। ये सब कहां पर चल रही है, कहां पर चल रही है, वृत्ताकार पथ पर चलती हुई गाड़ी की गति आदि, ठीक है, ठीक है। ये था तुम्हारा कौन सा गति, असमान वृत्तीय गति। अब आगे बढ़ते हैं। तो वृत्तीय गति कितने प्रकार के, दो प्रकार, कौन कौन, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, वस्तु एक समान चाल से गति करता है, किस पथ पर, वृत्ताकार पथ पर। और असमान वृत्तीय गति में वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति नहीं करता। अब आता है कोणीय विस्थापन। तुम लोग सबसे पहले बताओ, विस्थापन तो पढ़ी है, पढ़ी है ना, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन भूल गई सब, कापी के बराबर। विस्थापन क्या होता है, जल्दी बताओ, विस्थापन भूल गई। विस्थापन बराबर फॉर्मूला हम लिखाए थे, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति कर देंगे, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। और विस्थापन से ही किस चीज का जनरेशन होता है, वेग का, सब भूल के बराबर कर देंगे। वेग बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए थे, विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यह चीज किस चीज के लिए था, उसको क्या हुआ, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यह किस चीज के लिए था, कौन सी गति के लिए, रेखीय गति या वृत्तीय गति, रेखीय गति या वृत्तीय गति, रेखीय गति ना। अब अपने लोग रेखीय गति के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, अब अपने लोग किस चीज से गति में बारे में जानेंगे, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में भी कोणीय विस्थापन होता है, वो बताएंगे आया कहां से कोणीय विस्थापन, नाम क्यों दिए। देखो सब कुछ जस्ट उसका उल्टा, इससे पहले जो पढ़ाए ना, पढ़ाए ना इससे पहले, सीधा रास्ता के लिए पढ़ाए है ना, वृत्ताकार रास्ते के लिए तो नहीं पढ़ाए हैं। इससे पहले दूरी पढ़ाए, विस्थापन पढ़ाए, वेग पढ़ाए, चाल पढ़ाए, त्वरण पढ़ाए, और भी चीज पढ़ाए, पढ़ाए ना। तो वो किस चीज के लिए था रास्ता, सीधा रास्ता या वृत्ताकार रास्ता, सीधा। अब कौन सा रास्ता जानेंगे, वृत्ताकार। अब देखो ध्यान से, जैसे यह क्या है, यह एक सर्किल है ना। अब जब यह एक सर्किल है तो इस सर्किल में देखो ध्यान से, यह क्या चीज है, त्रिज्या। मान के चलो कोई वस्तु है, जैसे मान के चलो यह गाड़ी है, क्या चीज है, गाड़ी। जैसे यह गाड़ी है, यह गाड़ी क्या कहता है कि हम वृत्ताकार पथ पर चलेंगे, एक शुरू करता है चलना, चलते 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 यहां पहुंच जाता है, कहां पहुंच जाता है, कि भागना चाह रहा है यहां से, यही रुको, यहां रुको, यहां से गाड़ी चलना प्रारंभ किया और कहां पहुंच गया, यहां से यहां। अच्छा तुम एक बात बताओ, कितना दूरी तय किया, कैसे निकालेंगे, रेखीय में तो निकाल लेते, नहीं निकाल लेते सर, एक बार ऐसे करके नहीं निकाल लेते, तुम बताओ, तुम डायरेक्ट निकाल सकते थे। अच्छा चलो, जैसे मान के चलो कह देते एगो गाड़ी है, यहां से यहां तक चला, कह देंगे ना चला, अब बीच में हम दूरी कह देते 50 मीटर का दूरी है, ठीक है, और ये 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा, बताओ कितना समय लगेगा, नहीं निकाल सकते थे, सीधा सर, समय बराबर 2/4, 50/5 कितना होता, टाइम 10 सेकेंड, सीधा बोलते। इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें तो नहीं कर देंगे सर, 2/4 आंसर आ गया, कैसे निकालेंगे इसमें,
इसके लिए अलग व्यवस्था है, अलग रूल है, अलग नियम है, लेकिन है एक जैसा ही। क्या चीज है? एक जैसा ही है। क्या है? देखो, सबसे पहले जैसे ये वस्तु यहां से गति किया, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं, बेसिक से, ठीक है। जैसे यहां से ये गति करना प्रारंभ किया तो सर इतना दूर में इन्होंने थीटा एंगल बनाया। कितना एंगल बनाया? थीटा। कितना एंगल बनाया? थीटा। तो ये जो कोण बनाया, यहां से यहां तक में जो गति किया वृत्ताकार पथ पर, तो कितना कोण बनाते हुए किया? थीटा कोण। किसके साथ? किसके साथ? अपने जितना दूरी तय किया उसकी लंबाई के साथ। जैसे ये आर है तो ये भी क्या चीज होगा? आर। अब जो सर हमारी बात आती है, अपने लोग तो जानते होंगे कि सर ये जो चीज होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। उसको क्या बोलेंगे? पता है ना? भूल गई ये भी फॉर्मूला वृत्त के परिधि का? 2 पाई r। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r। इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि, ठीक है। और जब ऐसा टाइप का एंगल बनता है तो तब सर इतना दूर के दूरी को क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इसको हल्के में मत लेना। तो सर इतना दूर के दूरी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। शायद हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं मैथ में, जब तुम लोग को बनाने दिए थे, थीटा बराबर आर्क बटे रेडियस। याद करो, कौन सा त्रिकोणमिति में जब एक्सरसाइज बना रही थी तब पढ़ाए है ना, थीटा बराबर आर्क बटे रेडियस। तो आर्क इसको बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं पता है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी का याद नहीं आ रहा। आर्क बराबर होता है थीटा बटे रेडियस। आर्क, आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? याद नहीं आ रहा। तो ये फॉर्मूला होता है आर्क बराबर थीटा अपन रेडियस। क्या चीज? क्या बोले ना? त्रिज्यखंड। सही बोले। आर्क को क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड बराबर होता है कोण बटे त्रिज्या। कोण बटे त्रिज्या। अब इसी कोण को सर बोल दिया गया कोणीय विस्थापन। क्या बोल दिया गया? कोणीय विस्थापन। समझिए? अब कुछ गुस्सा? इससे पहले क्या था कि सर ये जो कार है ये जितना दूरी तय किया वही इसका विस्थापन है, यह रेखीय विस्थापन है। लेकिन जब इन्होंने वृत्त का दूरी तय किया तो यह कौन सा विस्थापन है? कोणीय विस्थापन है। कौन सा विस्थापन? कोणीय। और ये जितना दूरी तय किया ये थीटा, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन। जब सर हमको ये चीज निकालना रहेगा आर्क का वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? थीटा बटे रेडियस। समझिए? और थीटा क्या चीज है? तो सर ये थीटा है। और आर क्या चीज है सर? रेडियस है। मतलब त्रिज्यखंड बराबर कोण बटे क्या चीज? इसको या तो लिख सकते हैं यहाँ क्या चीज? कोणीय विस्थापन बटे क्या चीज? समझ में आया कुछ? पूरा जीरो से बताए और यहाँ तक पहुंचाए। अब देखो यही चीज जब हम इसमें बताए हैं तो कैसे बताए हैं। देखो क्या बताए हैं कोणीय विस्थापन में कि वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का त्रिज्या वेक्टर, यहां मिस्टेक हो गया है, किसी कण का कौन सा वेक्टर? त्रिज्या वेक्टर प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से घूमता है। प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, यू कैन रिलेट दिस टर्म। ये सर्किल है। इस सर्किल पे बताओ जब कोई वस्तु टर्निंग लेगा तो हमारा प्रारंभिक स्थिति कहां से होगा? जैसे ये है तो ये हुआ हमारा प्रारंभिक स्थिति, हुआ ना? प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष क्या है? जितने कोण से घूमता है। चलते 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 कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए ना? बोलो। शुरू किए थे यहां से, उससे क्या कहते हैं? उस कोण को कण का क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या बोलेंगे साथ? क्या बोलेंगे? कोणीय विस्थापन। समझी? कोई दिक्कत? पूरा एकदम जीरो से बताया है। ये नया है, बिल्कुल नया है तुम्हारे लिए। अभी तक में 9वां 10वां कहीं मुलाकात नहीं हुआ है, बिल्कुल नया चीज है। सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए बिल्कुल नया है। कोणीय विस्थापन उसको बोलते हैं। लेकिन जब रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा दिमाग में रहेगा। रिलेट क्या किए? सब कुछ तो पढ़ा हुआ, विस्थापन नहीं पढ़ा है। बस अब एक्स्ट्रा क्या चीज पर लग गया इसमें?
इसमें एक्स्ट्रा क्या लग गया, कोणीय विस्थापन। वैसे ही अब आएगा कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, सारा चीज आएगा। अब देखो ये कोणीय विस्थापन है, अब इसके आगे जब हमको लिखना है तो आगे क्या लिखेंगे पता है, अब इसके आगे लिखो नीचे में, यहाँ पर भी हम फिगर बनाते हैं, अब उस फिगर के नीचे में लिखना है, फिगर के नीचे में तुम लोग को लिखाए थे कल, और शायद लिखाए होंगे हमको जहां तक याद है। इस फिगर के नीचे में एक फिगर बना बड़ा सा, उस फिगर में यहाँ ऐसे दर्शाओ, फिर ऐसे करके दर्शाओ, ये थीटा लिखो, यहां से यहां तक की दूरी आर लिखो, सॉरी आर करें, आर्क यहाँ होता है ना, त्रिज्यखंड जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, इसको क्या बोलते हैं, आर। और ये जो थीटा है तो इसका थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा बराबर फॉर्मूला क्या चीज लिखा है, आर्क बटे, कहाँ बोल रही है जी, आर्क बटे रेडियस, जहां पे आर्क क्या चीज है सर, तो आर्क हमारा क्या चीज है, त्रिज्यखंड है, और रेडियस हमारा क्या चीज है, त्रिज्या है, ठीक है। और थीटा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो अब समझ में आया विस्थापन को किस चीज से सूचित करते थे, सी से, डी से, एस से, याद करो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सब पढ़ा ले देवी, सब पढ़ाई नहीं की है, सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। विस्थापन को किससे सूचित करते हैं, एस से, ठीक है। ये था तुम्हारा कौन सा विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ठीक है। अब आता है आगे, आगे क्या आता है, आगे आ गया कोणीय वेग, अभी बताए ना विस्थापन से क्या बना था, वेग, रेखिक में पढ़ाए रानी, बोलो बताए है ना, विस्थापन से क्या बनेगा, वेग, वेग से क्या बनेगा, हे प्रभु त्वरण बनेगा, वेग से क्या बनेगा, त्वरण। तो जब वेग से त्वरण बनेगा, अभी किस चीज से वेग बना, विस्थापन से। अब उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, अभी विस्थापन पढ़ लिए और बताए थे, देखो जैसे अभी नॉर्मली विस्थापन पढ़े थे तो बताए थे एस से सूचित करते हैं किसको, विस्थापन को। इसी को जब हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिए थे तो क्या आ गया था, वेग आया था, वेलोसिटी, वेग ds बटे dt, मतलब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे क्या चीज, समय। तो वही चीज यहाँ है, वेग बराबर कि वृत्तीय गति में समय के साथ कण के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कण का कोणीय वेग कहते हैं। मतलब फॉर्मूला अगर लिखने लगे, कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा बराबर, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा बराबर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समय कोणीय विस्थापन में परिवर्तन, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन बटे क्या चीज, समय में, या बटे समय अंतराल भी लिख सकते हैं, बटे क्या लिख सकते हैं, समय अंतराल, मतलब समय का अंतर जो होगा उसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यहां से हमको क्या चीज आ जाएगा, कोणीय वेग। सेम टू सेम जैसे रेखिक में पढ़े थे वही चीज किसमें पढ़ रहे हैं, कोणीय में, किसमें पढ़ रहे हैं, कोणीय में, ठीक है। इसको किससे डिनोट किए, ओमेगा से, किससे, ओमेगा से। गादर को नींद आ रहा है एकदम, थोड़ा नशा में है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोणीय वेग। अब हमारी बारी आती है, सर कोणीय वेग को किससे सूचित करते हैं, ओमेगा से, किससे सूचित करते हैं, ओमेगा से। और उसके बाद कोणीय विस्थापन को किससे सूचित करते हैं, थीटा से, किससे, थीटा से, अभी बताए हैं तुरंत, किससे सूचित करते हैं, जैसे जैसे उसमें फॉर्मूला था ना पढ़ने के लिए, ये वाला चैप्टर में, इससे पहले जो बताए हैं वही सेम टू सेम फॉर्मूला इस चैप्टर में भी है पढ़ने के लिए, ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोणीय त्वरण आ गया, कोणीय विस्थापन खत्म, कोणीय वेग खत्म, अब क्या आ गया, कोणीय त्वरण। सेम टू सेम वही चीज, जैसे ओमेगा उसमें डी भी बटे डी टी होता था, ए होता था, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बटे डी टी बराबर क्या चीज, अल्फा। यहाँ ए से सूचित नहीं करेंगे, यहाँ किससे सूचित करेंगे, अल्फा से। वहां पहले वेलोसिटी को v से, यहाँ किस चीज से, ओमेगा से। वहां विस्थापन को s से, यहाँ किस चीज से, थीटा से। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब है, यदि वृत्तीय गति में यदि कोणीय वेग निरंतर बदल रहा हो तो समय के साथ
कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला जब हम लिखना स्टार्ट करें तो कोणीय त्वरण बराबर क्या चीज हो जाएगा, कोणीय त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या चीज, वेग में कोणीय वेग में परिवर्तन की बटे क्या चीज, समय अंतराल हो जाएगा। कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। और बताओ जब त्वरण होगा तो गाड़ी का स्पीड कांस्टेंट रहेगा या बदलते रहेगा, बताओ। बहुत अच्छा से समझाए हैं, काय अंदर चोट पहुंचा रही हो, बहुत अच्छा से समझाए हैं, बहुत अच्छा से, हमको जहां तक याद है। वो काहे, अरे तकलीफ बहुत होता है जब अच्छा से पढ़ा दिए हो कुछ पढ़ ही नहीं हो, तकलीफ इस बात का है। अब तकलीफ है तो तकलीफ हमको देने भी आता है डंडा से। तब बताए थे जब किसी में त्वरण होगा, क्या चीज होगा, त्वरण। और बताए थे जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई वस्तु मूव करेगी, बताए थे कांस्टेंट का मतलब क्या, अच्छा नियत चाल ने बताए थे कि कोई वस्तु अगर नियत चाल से चल रही है तो इसका मतलब उसका त्वरण का मान क्या चीज है, जीरो। वो कैसे, अभी बताए थे गाड़ी का जो एक्सीलेटर होता है, जैसे हम एक्सीलेटर को गाड़ी में बांध देंगे, रस्सिये से बांध दिए तो गाड़ी क्या सेम स्पीड से चलेगा ना, 10 से चल रहा है तो 10 से चलेगा, 20 से चल रहा है तो 20 से चलेगा। तो क्या वहां पे त्वरण का मान कुछ है, त्वरण तो फिक्स हो गया, मतलब त्वरण का मान जीरो है। वहां पर क्या चीज, तो वेलोसिटी, क्या चीज है, वेलोसिटी। वही चीज अभी बता रहे थे ना, लेकिन तुम लोग याद ही नहीं है, कुछ गलती कर दी, हमको पहले बोल देना चाहिए था कि इसको रिवीजन करके आने के लिए। आज रिवीजन कर लेना, एक बार अपना से जब पढ़ लेगी तो पूरा याद हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा त्वरण। त्वरण को, कोणीय त्वरण को किससे सूचित करते हैं सर, अल्फा से। किससे, अल्फा से सूचित करते हैं। अब लिख लेंगे कोणीय त्वरण को, कोणीय त्वरण को अल्फा से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। जब इसका हम फॉर्मूला लिखने लगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बटे डी टी, ठीक है। जब इसके पीछे लिखने लगे तो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ओमेगा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, डी एस बटे डी टी, डी थीटा बटे डी टी, ओमेगा बराबर डी थीटा बटे डी टी। ये चीज टर्म याद रहना चाहिए, हम सवाल देंगे बनाने के लिए सारा पे, सवाल जब नहीं बनेगा तो तकलीफ हमको भी होगा फिर, क्योंकि हम बहुत अच्छा से भी समझाए हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कोणीय त्वरण हो गया। अब अपने लोग का आता है रेखिक विस्थापन, ये सब पढ़ाया गया है, सिर्फ फॉर्मूला बताएंगे कि रेखिक विस्थापन क्या होता है। रेखीय विस्थापन पढ़ाया है ना, रेखीय वाला विस्थापन, कि किसी गतिमान कण की प्रारंभिक स्थिति को मिलाने वाले वेक्टर कण को रेखीय विस्थापन कहते हैं। जैसे मान के चलो कोई वस्तु है, कोई लड़का है, ये लड़का यहाँ से दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। थोड़ा सा मुस्कुरा दो भाई। जैसे यहां पहुंचा तो क्या हो गया, अब इस दोनों को मिलाने वाली रेखा अगर आर है तो यही सर आर क्या हो जाएगा, रेखीय, आर क्या चीज हो जाएगा, रेखीय। समझ में आया, यही चीज तुम्हारा क्या, ये सब पढ़ाया गया, तो उतना हम डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बस हिंट्स दे दे करके समझाते हुए निकलेंगे। रेखीय विस्थापन को किससे सूचित करते हैं, एस से। और विस्थापन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, विस्थापन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तुरंत बताते हैं सर, तुरंत भूल जाते हैं, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है। विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, कोई डाउट इसमें,
पढ़ाया हुआ है सब। देखिए वेग, समय के साथ किसी कण के रेखीय विस्थापन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। अरे भाई साहब ऐसे करके सीधा समझो ना, ये कलर हमको हटाना है। रेखीय वेग बराबर फॉर्मूला बताओ जल्दी से, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल। सब पढ़ाया गया है, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल। कहने का मतलब हुआ कि ये जो फॉर्मूला हुआ कि रेखीय वेग v बराबर तो क्या हो जाएगा ds बटे dt। यह छोटा चेंज के लिए लिखते हैं या बड़ा चेंज के लिए? ये बड़ा चेंज के लिए लिखते हैं, छोटा चेंज के लिए। बड़ा चेंज के लिए क्या लिखते हैं? डेल्टा। क्या लिखेंगे? डेल्टा s बटे डेल्टा t। ध्यान में रखना, ठीक है। रेखीय वेग और ये चीज हो गया। अब इसका एक हम फिगर बना करके तुम लोग को समझा देते हैं। सॉरी, इसका फिगर हम काहे बनाए हैं, हम तो रेखीय समझा रहे हैं ना। ये गाड़ी चलते 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 यहाँ पे चलता है, इस तरह से समझो तो। अब जैसे ये पहुंचा, ये जब शुरू में था कितना का, इसकी दूरी पहले नाप लेते हैं। इसकी दूरी है 800 मीटर। कितना मीटर? 800 मीटर। और इन ये जो दूरी तय किया 800 मीटर, और इसको समय लगा है कितना? समय इसको लग गया 800 मीटर तय करने में कितना मिनट? 40 मिनट। कितना मिनट? सर हमको बताइए जल्दी से, इसका वेग क्या होगा? निकालो जल्दी, जल्दी निकालो। क्या होगा? कॉपी कलम चलो जल्दी फास्ट में। क्या करेंगे बताओ? सरस्वती तुम बताओ क्या करेंगे? 840। 800 बटे 40। तू बताओ है? तू बताओ काजल, तू बताओ। रिचा तुम्ही से उम्मीद है, सवाल को अच्छा से पढ़ करके बताओ। ध्यान दो, सवाल में देखो कुछ नया चीज दिए हैं। 40 क्या है? मिनट, घंटा, सेकेंड, क्या चीज है? इसको सबसे पहले किस चीज में बदलेंगे? सेकेंड में बदलेंगे। अगर यहाँ किलोमीटर में रहता तो घंटा में बदल देते। तो समझे? कहाँ परिवर्तन कर दिए तो लोग, कहाँ अटक गए। चलो तो हाँ सही बोले कि 800 में 40 को भाग देंगे, लेकिन ये कहना भूल गए कि सर 40 में 60 से गुना भी तो कर दीजिए। कट गया? कट जाएगा। 4 दूना 8, 2 तिया 6, मतलब इसका जो वेग हो जाएगा 1/3 मीटर प्रति सेकेंड। समझी? समझ में आया? चलो ये था रेखीय वेग। अब आता है रेखीय त्वरण। ये सब पढ़ाया गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? रेखीय त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, कोई डाउट? अब इसका एग्जांपल क्या लेंगे? तो कह रहा वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, हमको तो नामे सुन के लग जाता है त्वरण। अब बताओ गाड़ी करे कोई चीज का स्पीड लगातार चेंज हो रहा है, कभी 2, कभी 4, कभी 8, चेंज तो हो रहा है। इसका मतलब कौन चेंज कर रहा है? त्वरण। भी बताए ना, एक्सीलेटर देंगे तब ना गाड़ी का स्पीड चेंज होगा। और एक्सीलेटर को ना त्वरण बोलेंगे, याद रखने के लिए। एक्सीलेटर को क्या बोलेंगे? त्वरण। जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर देंगे, गाड़ी का स्पीड चेंज हुआ, कभी ज्यादा तेज भागेगा, कभी कम तेज भागेगा, कभी रुकियो जाता है। एक्सीलेटर कम कर देंगे कुछ ज्यादा देर तक तो गाड़ी क्या हो जाएगा?
वही चीज है। तो देखिए त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, इसको नॉर्मली इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे, ए बराबर dv बटे dt। ये छोटा चेंज या बड़ा चेंज, छोटा चेंज। अब बड़ा चेंज के लिए ए बराबर डेल्टा v बटे डेल्टा t। जैसे एक सवाल है, सवाल दे देंगे कि बताओ यदि किसी गाड़ी की रफ्तार, यदि गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड है और वह लगातार 1 घंटा तक गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी का त्वरण ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे बताओ तो गाड़ी का त्वरण ज्ञात करें। गाड़ी चलाता है तो गाड़ी का त्वरण ज्ञात करें। जल्दी निकाल करके दिखाओ सब। गाड़ी का त्वरण ज्ञात करें। बहुत मजेदार सवाल है, इसमें मजे से भी मजेदार सवाल कर सकते हैं। हमको नहीं लगता कोई बना पाएगी, इसमें सब गलती कर देंगे, सब गलती करेंगे। एक अंदाजा बताओ तो इसका क्या आंसर हो सकता है, एक अंदाजा बताओ, अनुमान तक, कलम नहीं चलाना। जब हम सवाल दिए तो समझ जो कहीं न कहीं तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। क्या होगा? अच्छा पहले ये देख, इधर देख, इधर 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 इधर। गाड़ी का रफ्तार हर जगह सेम है कि बदल रहा है? तो वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है? वन हर जगह कांस्टेंट है ना, नियत चाल है ना, इसका मतलब ए का मान 0। ए का मान क्या हो गया? 0। छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन बोले ना, है बहुत आसान, दिमाग लगाओ। ए का मान क्या चीज आ जाएगा? 0। कान पकड़ के तीरो, ए का मान 0 हो गया। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपने लोग का एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय तो बता दिए ना अभी, एक समान वृत्तीय गति पता है ना, एक समान वृत्तीय गति। और उसके बाद आता है असमान वृत्तीय गति। जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर इस प्रकार गतिमान हो कि उसकी चाल निरंतर बदल रही हो, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे? असमान। ये सारा चीज बताए हैं, थोड़ा सा पॉइंट इसमें है, देखो इसमें कण की चाल, किसकी चाल? कण की चाल नियत नहीं रहती है। किसकी चाल नियत नहीं रहती है? कण की चाल। कण की चाल नियत नहीं रहती है, किसमें नियत रहती है? एक समान चाल में। हर जगह कौन किस वेलोसिटी से चलेगा? एक समान वेलोसिटी से। लेकिन इसमें असमान वृत्तीय गति में ऐसा होगा नहीं होगा। कण का कोणीय वेग ओमेगा बराबर, अभी बताए थे, ओमेगा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ओमेगा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? अभी बताए थे, डी थीटा बटे डी टी। तो सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया? मन में प्रश्न उठता है ना, ये फॉर्मूला कहां से आ गया? ओमेगा बराबर v बटे आर। अब इसके बाद जानेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया। अपने मन से थोड़ी घुसा देंगे, कुछ घुसाएंगे नहीं, कहां से आया अब आगे जानते हैं। यहाँ पे क्या चीज नियत नहीं रहता है? ओमेगा नियत नहीं रहता है, यद्यपि इसकी दिशा नियत रहती है। अभी ये भी बताएंगे कैसे, जैसे समझो अभी ये बताते हैं।
रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में जब संबंध बताएंगे तो यहीं पर फॉर्मूला आएगा v बराबर आर ओमेगा। क्या चीज आएगा फॉर्मूला? v बराबर आर ओमेगा। एक बार हम हो सकता है देखते हैं ट्राई करके क्या चीज आता है। रेखीय वेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये बताओ जल्दी से हमको। विस्थापन बटे समय। तो इसको लिखने का अगर हम प्रयास करें तो क्या लिखेंगे? v बराबर dx बटे dt, या dx बटे dt को छोड़ करके तो क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट x बटे t लिखेंगे या s बटे t? बोलो, लिखेंगे? ठीक है। अब कोणीय वेग बराबर क्या लिखेंगे फॉर्मूला? कोणीय वेग बराबर ओमेगा बराबर सर डी थीटा बटे टी, मतलब क्या है? कोणीय विस्थापन थीटा बटे टी। अंतर कहां है समझो। इस एस को सर आर बोल दिया गया है, एस को क्या बोल दिया गया है? आर। तो यहाँ एस के जगह अभी क्या डाल देंगे? आर। तो हमको रिलेशन आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगा? रिलेशन। तब रिश्ता फरिया जाएगा इस दोनों का। जैसे इस दोनों का रिश्ता फरियाएगा तो अब कुछ न कुछ तो विवाद उत्पन्न होगा। विवाद उत्पन्न होगा, काट मार करेगा एक दूसरे को फटाखट। अब इस दोनों को क्या करते हैं? तुलना कर देते हैं। क्या करते हैं? तुलना। जैसे तुलना कर देंगे तो देखो यहाँ पे ये t है और वो t है, ये ओमेगा है, ये थीटा है। इस थीटा के जगह यहाँ पर क्या चीज है? यहाँ पे थीटा के जगह क्या चीज है? r है। अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसा में क्या करते हैं? t के जगह, जो t का जगह है उस t के जगह पर हम इस थीटा में, मतलब इसी दोनों को जब हम रिश्ता फरियाएंगे तो हमारा जो ये आएगा v बराबर आर ओमेगा आ जाएगा। इस दोनों का कुछ काट कूट होगा, कुछ संबंध बनेगा इधर से, मतलब ये थोड़ा सा डीप डेरिवेशन हो जाता है इसीलिए कर रहे हैं। तो ये जो संबंध बनेगा उसके बाद रिलेशन डायरेक्ट बनेगा v बराबर आर ओमेगा। क्या बनेगा? v बराबर आर ओमेगा। यह किसके किसके बीच के संबंध को दर्शा रहा है सर? ये ओमेगा, ओमेगा कोणीय वेग। ओमेगा क्या चीज? कोणीय वेग। आर क्या चीज? त्रिज्या। और भी क्या चीज? रेखीय वेग है। मतलब रेखीय वेग, त्रिज्या और ओमेगा के बीच संबंध कौन सा फॉर्मूला दर्शाएगा? v बराबर आर ओमेगा। v बराबर आर ओमेगा, याद रखना, समझी। और जो अभी बताने वाले थे कि ये अगर वृत्ताकार पथ है, ये क्या चीज है? वृत्ताकार पथ है। तो इसमें कह रहा है कि v बराबर आर ओमेगा में ओमेगा, ओमेगा किसको बोलते हैं? ओमेगा किसको बोलते हैं? किसको? कोणीय वेग। तो सर जो कोणीय वेग होगा, कोण बनाते हुए निकलेगा जिस वेग से, ये थीटा, और ये कोणीय वेग, कोणीय वेग इसी पर गाड़ी चलेगा, कोणीय वेग। तो जो कोणीय वेग होगा वो जरूरी नहीं है कि हर जगह क्या चीज होगा? फिक्स होगा। हर जगह फिक्स होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो सर इसमें क्या फिक्स होगा? तो सर इसमें इसकी दिशा फिक्स होगी। क्या चीज फिक्स होगी? दिशा। क्या चीज फिक्स होगी? दिशा। ठीक है। किसमें? दिशा तो फिक्स है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, जाएगा, इसकी दिशा फिक्स है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका स्पीड फिक्स हो। अगर स्पीड फिक्स है तो कौन सा गति? एक समान वृत्तीय गति या असमान वृत्तीय गति? एक समान वृत्तीय गति। अगर स्पीड फिक्स नहीं है तो क्या असमान वृत्तीय गति या एक समान वृत्तीय गति? उम्मीद है कि समझ में आ गया। ठीक है, चलो। तो ये था रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। ठीक है। यहाँ पे ओमेगा क्या चीज रहता है? कांस्टेंट रहता है, मान में। मान में कि दिशा में? दिशा में। मान में यह क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है बोल रहे हैं, होगा ही नहीं, यह कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्पर्श रेखीय त्वरण। अब क्या आता है? स्पर्श रेखीय त्वरण। अब बताए अभी त्वरण के बारे में, त्वरण के बारे में बताए ना। कोणीय त्वरण को किससे सूचित करते हैं? अल्फा से। किससे? अल्फा से। और अल्फा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? डी ओमेगा बटे डी टी। डी ओमेगा बटे डी टी। अब बताओ इसी में त्वरण जो होता है, कोणीय त्वरण, वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? कौन कौन?
एक होता है स्पर्श रेखीय त्वरण, एक होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। कौन सा त्वरण? अभिकेंद्रीय त्वरण। लिखा है ये चीज कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक को हम तो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो हमको याद है। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है सर्कुलर एक्सेलरेशन। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल, क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखीय त्वरण। और दूसरा क्या बताए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कल इसके दिशा के बारे में बताए थे कि इसका किधर किधर दिशा होता है, नहीं बताए थे? अभी बताते हैं। सबसे बड़का पहले जानो, ये अंडा अच्छा नहीं बना, अंडा अच्छा बनाने में तब खाने का मन भी करेगा। वैसे अब खाते नहीं है, तुम ही लोग के लिए बोल रहे हैं। चलो अब देखो, त्वरण कोणीय दो प्रकार। अच्छा, स्पर्श रेखा जानती है ना? टेंजेंट स्पर्श रेखा, जो वृत्त के परिधि को जस्ट छू के निकले। आया याद? 10वां क्लास में थ्योरम में पढ़ी होगी, प्रमेय में। उसको क्या, कौन सा रेखा बोलते हैं? स्पर्श रेखा। जस्ट इसके स्पर्श में जो त्वरण होगा इस दिशा की ओर, इसको कौन सा त्वरण बोलेंगे? स्पर्श रेखीय त्वरण। और जब सेंटर की ओर जो त्वरण लगेगा, किसकी ओर? सेंटर की ओर, इसको हम लोग बोलेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण बोलेंगे। त्वरण कितने प्रकार का? दो। एगो किसके तरफ? स्पर्श रेखा के तरफ। एगो किसके तरफ? केंद्र के तरफ। किसके तरफ? केंद्र के तरफ। और जो स्पर्श रेखा के तरफ त्वरण लगेगा उसको बोलेंगे कौन सा त्वरण? स्पर्श रेखीय त्वरण। और जो केंद्र की ओर त्वरण लगेगा उसको कौन सा त्वरण बोलेंगे? अभिकेंद्रीय त्वरण। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला शायद लिखाए होंगे, तो लिखाए होंगे। AC बराबर फॉर्मूला होता है शायद, AC बराबर फॉर्मूला, और एक होता है AT बराबर फॉर्मूला। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर लिखा है फॉर्मूला, नहीं लिखा है? AT बराबर R अल्फा, ये नहीं लिखा है? AC बराबर V स्क्वायर बटे R, ये फॉर्मूला होता है। AC बराबर V स्क्वायर बटे R, और AT बराबर फॉर्मूला होता है R अल्फा। ये दोनों फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा R स्क्वायर। क्या बोलते हैं? ओमेगा R स्क्वायर। नोट डाउन कर लो। चलो समझो इधर, देखो इसमें क्या चीज है कहने के लिए कि वृत्तीय गति में रेखीय त्वरण का वह घटक, किसका घटक? रेखीय त्वरण का, जिसके कारण कण के वेग का परिमाण निरंतर बदलता है। कण के वेग का परिमाण निरंतर बदलता है, उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखीय त्वरण। ये वेग का परिमाण निरंतर क्या करेगा? बदलता रहेगा, इस दिशा भी बदलेगी। ठीक है, इसको बोलेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण। उसके बाद आता है अभिकेंद्र त्वरण। अभी इसके बारे में बताए तुरंत। किधर का? इधर जो त्वरण लगेगा सेंटर की ओर, केंद्र की ओर, उसको कौन सा त्वरण बोलेंगे? अभिकेंद्रीय त्वरण। अंग्रेजी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेखीय त्वरण का वह घटक जिसके कारण वेग की दिशा बदलती है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रक त्वरण, या त्रिज्या त्वरण भी उसको बोलते हैं। अभिकेंद्रक त्वरण या त्रिज्या त्वरण। अभिकेंद्रक त्वरण या त्रिज्या त्वरण। अब तुम देख यहां ध्यान से सर क्या देखेंगे? ध्यान से ये देखना है, ध्यान से इसको देखना है। जैसे इसको ध्यान से देखेंगे तो ध्यान मेरा यहां जाएगा। जैसे यहां ध्यान जाएगा, अब तुम बता सेंटर की ओर कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। सर इधर सेंटर की ओर लगेगा, सर इधर गई इधर सेंटर, इधर गया इधर सेंटर की ओर, इधर गया इधर सेंटर की ओर, इधर गया इधर
इधर सेंटर की ओर, तो अंदर की ओर जो बल लगेगा वह कौन सा बल कहलाएगा? अभिकेंद्रीय बल। कोई दिक्कत, कोई डाउट भी है इसमें? तो वही चीज यहाँ है कि वह जिसके कारण रेखीय वेग की दिशा बदलती है। क्या यहाँ वेग की दिशा नहीं बदली? अभी सेंटर हम ऐसे नाच रहे हैं, अभी हमारा सेंटर ऐसे है, फिर उधर ऐसे घूमेंगे तो हमारा सेंटर ऐसे है, फिर इधर घूमेंगे ऐसे तो हमारा सेंटर, तो हमारा दिशा बदला ना। नेक्स्ट, अब आता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल आता है? अभिकेंद्र बल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वृत्तीय गति में कण पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगेगा, इधर इसको आकर्षित करेगा, उस बल से खींचेगा केंद्र की ओर, वही कौन सा बल कहलाएगा? सेंट्रीपिटल बल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। कल इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे, कल हम एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे। कल क्लास वैसे बंद है, परसों हम समझेंगे, ठीक है? पूरा डिटेल से एकदम। अब फिजिक्स का फील आने से कोई नहीं रोक सकता। फिजिक्स में क्या कल बताएंगे, क्या चीज, कोई वस्तु जैसे नाचती है, डल्लू देखिए, डल्लू लेके नचाई है, या ग्लासे में पानी लेकर के नचाई है, गिरता है ऐसे करके? नहीं गिरता है। सब रीजन बताएंगे क्यों नहीं गिरता है। ये सब अभिकेंद्र बल की ओर वजह से होता है। इसके विपरीत एगो और बल लगता है, ये तो इधर लगा ना, इसके विपरीत एगो बल लगता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हिंदी उतना पता नहीं है, अंग्रेजी में पता है कि इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इधर जो लगता है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गया? अब सुनो होमवर्क, पूरा पीपीटी का पेज या तुम लोग को जो कॉपी में लिखाए है याद करके लाना है, याद करके लाना है, ठीक है? होमवर्क सुनो, ये तुम्हारा फिजिक्स का वर्क हुआ, ठीक है?